हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, एनसीईआरटी सीरीज़ जो ईवीएस की चल रही है उसमें ये चैप्टर 9 स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी क्लास थर्ड की है। और क्लास थर्ड में जो 8 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड है प्लेलिस्ट में ईवीएस एनसीईआरटी क्लास थर्ड, वहाँ से आप देख सकते हैं चैप्टर। और जो ये यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद सिर्फ एक यूनिट 4 बचेगी। तो उसके बाद हम फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ करेंगे, सेशन रीजन बेस्ड, और जो भी नया जो स्टेटमेंट वाले चले उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। देखिए, हेल्दी हमको भी मालूम है कि सो दैट आवर माइंड्स एंड बॉडीज कैन वर्क प्रॉपरली। हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है कि नहीं, ताकि हमारी बॉडी हमारा माइंड दोनों प्रॉपरली काम कर सके। जैसे जो वायरस चलते हैं, जैसे कोविड है, अभी एचएमपीवी है, तो इसके लिए हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे, प्रॉपर मतलब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये इस वायरस से हम जल्दी अफेक्ट कर जाएंगे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, तो हम डायरेक्ट या फिर जल्दी अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। कुछ हैबिट्स होती हैं जिनसे हम डिजीज़ से फ्री रह सकते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन रखें, सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। चलिए, दीज हैबिट्स कीप आवर बॉडीज़ एंड माइंड्स हेल्दी एंड हैप्पी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी उसमें। डेली रूटीन, तो ये बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि आप एक डेली रूटीन लिखिए। ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली, 2 टाइम्स करना चाहिए, ट्वाइस अ डे करना चाहिए। ठीक है, तो उससे जो हमारा ओरल कैविटी होती है, जैसे माउथ पूरी होती है, वो क्लीन रहेगा। ठीक है, दांत में कैविटीज़ नहीं लगेंगी, दांत सड़ेंगे नहीं, दांत वाइट रहेंगे साफ रहेंगे। ये सब का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, और अगर आपके दांत सही रहेंगे, कोई भी कैविटी नहीं होंगे, वीक नहीं होंगे, तो आपका खाना प्रॉपरली च्यू होगा। अब जब खाना च्यू होगा तो फिर वो अंदर जाएगा, तो डाइजेशन भी प्रॉपरली होगा। जैसे कि जितने भी ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनका डाइजेशन का देर से होता है। क्यों देर से होता है? क्योंकि उनके टीथ नहीं होते, इसकी वजह से, है कि नहीं। तो टीथ भी एक रोल प्ले करते हैं आपको प्रॉपर डाइजेशन होने में। फिर है डू यू नो, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, हम हर वीडियो में बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट होता है। द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ केम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातुन यूजिंग ट्विक्स और सर्टेन प्लांट्स इंक्लूडिंग नीम, करंज, बबूल एक्सेट्रा टू क्लीन आर टीथ। अभी भी कुछ विलेज में भी और कुछ जो अर्बन एरियाज में है, वो लोग भी जो है दातुन का यूज़ करते हैं, जो कि नीम और करंज, नीम बबूल की बनी होती है। देखिए, ये नाम आपको याद रखने हैं, इनकी बनी हुई होती है और आप मुंह में डाल के करते हैं। जैसे आप जो है नीम की चीज़ यूज़ करिए, कोई भी नीम आप जैसे नीम वाटर जो आप बना लीजिए, अगर वो आप उसे कुल्ला करिए तो वो भी जो आपके जो माउथ में क्या कहता है, क्लीन रहती है, गंदी स्मेल भी आ रही हो तो वो भी दूर हो जाएगी। चलिए, होम क्लीनर यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पील्स, किसी ने अगर बनाया हो तो बनाया हो, मैंने बनाया। ऑरेंज पील्स के जो छिलके होते हैं उसको सुखा लीजिए और फिर उसको कूट लीजिए, उससे एक मतलब थोड़ा थोड़ा वो बन जाता है, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। चलिए, ये आपके काम का नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये भी मालूम है, रीठा और शिकाकाई, जो कि आप हेयर के लिए यूज़ करते हो, बहुत इफ़ेक्टिव होती है कि नहीं है। तो आप अगर हेयर ग्रोथ या फिर प्रॉपर हेयर केयर जो करते हैं ना, तो वो रीठा शिकाकाई का भी यूज़ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नाम दिए हुए हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिए। एनिमल लाइक टू कीप देमसेल्फ क्लीन टू, monkeys sitting and grooming each other, this is the way in which they keep their bodies free from insect। एक दूसरे को नहीं लगता है जैसे कुछ जुएं देख रहे हैं वैसा देखते हैं ये लोग। यू मे हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फेदर। बीक भी बर्ड्स भी अपने आप को क्लीन रखती हैं, हर कोई पसंद करता है ना क्लीन रहना, तो वही चीज़ है। अब अगर एनिमल्स, एक देखिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि एक दूसरे की ये लोग हेल्प भी करते हैं क्लीन करने में ना। प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू, तो गेम्स बच्चों को इंडोर्स भी खेलने हैं लेकिन आउटडोर भी खेलने हैं, लेकिन आजकल के बच्चे सिर्फ एक मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं और सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, ना कोई इंडोर एक्टिविटी ना कोई आउटडोर एक्टिविटी। पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, जबकि पेरेंट्स को अपने साथ बच्चों को एक्सरसाइज करानी चाहिए, योगा प्रैक्टिस में लाना चाहिए।
पीटी करवानी चाहिए, सुबह उठ करके रनिंग करानी चाहिए जिससे वो फिट रहें, और उनमें एक हैबिट भी इनकलकेट होती है जो कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत जो है बेनिफिशियल रहेगी। कुछ का ओवरवेट हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, तो वो सब कैसे दूर होगी भाई? एक आप एक्सरसाइज करिए, एसी चला ली, एसी में बच्चा रह रहा, गाड़ी में गया वो भी एसी, स्कूल भी बढ़िया, स्कूल में भी, स्कूल में तो कुछ एक्सरसाइज गेम्स वेम्स हो जाते हैं। आप देखिए स्कूल में हर चीज़ होती है, योगा भी होता है, मास पीटी भी हो रही है, गेम्स पीरियड हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि बच्चा क्या हो, थके, दौड़े, वर्क करे, स्वेट हो, ताकि उसकी जैसे जो कंज्यूम कर रहा है वो उसकी निकलता रहे। अब वो खा रहा है, फैट से इकट्ठा हो रहा है, वो भी उसके लिए क्या है, अनफिट बना रहा है, मोटा नहीं हो रहा है। देखिए मोटा दुबले से मतलब नहीं होना चाहिए, वर्ड होता है फिट, बच्चा फिट रहे, चाहे वो दुबला हो या फिर मोटा हो, ठीक है। Maybe your cheeks are a little red and you are feeling a little warm and start sweating. This is because exercise makes our heart work harder and better. तो exercise ज़रूर करनी चाहिए, और exercise good for the body. There are many ways to exercise and keep ourselves fit. योगा आप करिए, उठिए सुबह, बच्चों को कराइए, खुद करिए, फिट। देखिए योगा से कितना चीज़ें, आपकी ब्रीथिंग रेट होगा, हार्ट रेट जो होता है, और जो भी आपको ज़रा सी ठंडी हुई, ज़ुकाम खांसी होगी, वो सबसे भी आप दूर रहेंगे। डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आपका डायबिटिक लेवल भी कंट्रोल रहेगा, तो बच्चों का भी हो रहा है और पेरेंट्स का भी बेनिफिट हो रहा है। तो आपको बच्चों को ये हैबिट डालने के लिए आपको उनके साथ लगना पड़ेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। शायद मैं कुछ ज़्यादा डीप जा रहा हूँ, चलिए, आई होप आप समझ गए हैं। और आप भी लोग भी योगा स्टार्ट करिए, उससे देखिए हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी बॉडी रहेगा, ज़्यादा जो लर्निंग स्पीड होती है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। चलिए, मेनली 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस कौन कौन सी? स्ट्रेंथनिंग द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी, एडिंग स्ट्रेंथ टू द मसल्स, मसल्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बोन्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एंड मेंटेनिंग और इनहेंसिंग बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी का फ्लेक्सिबल होना, ज़रा सा का थक गए, नहीं हो पा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, मज़ा आता है। अब इंडोर गेम्स अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, आउटडोर गेम्स भी आपको मालूम है। चलिए यहाँ पे कुछ, दे आर प्लेइंग सेफली, तो बिजी रोड, सेफ और अनसेफ, तो बच्चों के लिए तो जाहिर सी बात है अनसेफ रहेगी। पार्क, तो पार्क सेफ रहता है, सुबह उठे बच्चे भी जाएँ पार्क में, आपको भी पार्क में जाना चाहिए। स्कूल ग्राउंड ऑब्वियस है सेफ रहता है। रूफ विदाउट रेलिंग अनसेफ, बच्चा गिर जाएगा, चोट वोट लग सकती। कंस्ट्रक्शन साइट बिल्कुल अनसेफ है आपके बच्चों के लिए, है कि नहीं, वहाँ प्ले एरिया नहीं होना चाहिए। इन पब्लिक स्पेसेस देयर मे बी स्ट्रेंजर, डू नॉट इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर अनलेस यू आर विद योर पेरेंट्स और एनी अदर एडल्ट यू ट्रस्ट। तो स्ट्रेंजर्स के बातों में नहीं आना चाहिए, वो कुछ भी आपको दें आपको नहीं लेना है। बच्चों में ये हैबिट भी डेवलप करानी चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए जिससे बच्चे को ये तमीज़ आए, बच्चे ये लेसन लर्न कर सके कि स्ट्रेंजर की हमें बात नहीं सुननी है। जब तक कि कोई एडल्ट जिसको आप जानते ना हो, भरोसा ना हो, किसी के साथ घूमने मत जाइए। देखिए कम हैव सम स्वीट्स, नो, नहीं लेनी है। आस्क मी टू पिक अप यू फ्रॉम स्कूल, नो, मम्मी आएंगी या फिर मम्मी किसी को भेजेंगी, रिलेटिव्स को भेजेंगी, जो अगर मैं आपको नहीं जानता मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, यही होना चाहिए। लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन द कार, नो, नहीं जाना चाहिए, चाहे कार का लालच दें, चाहे इसको आप स्कूटी या कोई भी गाड़ी का लालच। वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग्स व्हेन प्लेइंग, खेलने के दौरान भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप खेल रहे हो किसी कहीं पे, कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में खेले, बॉल इधर चली गई, आप उधर बच्चे चले गए, तो बच्चों को भी कुछ हो सकता है। देखिए हम डीप में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई भी स्टेटमेंट आए आप कर लोगे। मैं यहाँ पे एक टीचर के लिए नोट दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यू मे इंकरेज, जो चीज़ मैंने समझाई वही चीज़ लिखिए। चिल्ड्रन टू बी केयरफुल व्हेन दे कम अक्रॉस द न्यू पीपल, नए लोगों के साथ आए तो केयरफुल होना चाहिए। ये चीज़ें आप बच्चों को सिखाइए, इंकरेज करिए। पेरेंट्स में यूज़ अ प्री डिसाइडेड पासवर्ड इफ़ दे नीड टू सेंड अ न्यू पर्सन टू पिक अप देयर चिल्ड्रन, एक पासवर्ड आप बच्चे को सेट कर दीजिए। देखो अगर कोई तुम्हें लेने आएगा तो तुम ऐसे पूछना, अगर ये आंसर दिया, पासवर्ड मिला तो जाना, वरना मत जाना। ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे फिर है, यू में एक हेल्थ टाइम टेबल आप बनाइए, ठीक है। जैसे एक प्रॉपर हम लोगों का भी स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए, तो प्रॉपर होना चाहिए कि इस टाइम हमें ये करना है, इस टाइम ये करना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतनी चीज़ें करना है। बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ें।
You may encourage children to find patterns and make connection between good sleep, diet, exercise and feeling good. भाई एनसीईआरटी में मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ बच्चे नहीं सीखते, टीचर भी साथ में सीख रहा है, जो उसको पढ़ रहा है वो भी काफ़ी चीज़ें इससे सीख रहा है, लर्न कर रहा है। बहुत अच्छी बुक आई है अब की बार की। तो गुड स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, गुड, इन सब के बारे में आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। Whether children find any healthy activities difficult to follow regular, completing the tab is a form of assessment. ये भी एक तरीके का असेसमेंट है। जानते हैं आप समेटिव, फॉर्मेटिव, तो ये किस टाइप का असेसमेंट है? आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये फॉर्मेटिव टाइप का असेसमेंट है कि पढ़ते-पढ़ते ही आपने एक बच्चे का असेसमेंट कर लिया कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया तो आप उस हिसाब से धीरे से करा सकते हैं। One simple way to divide a circle in 24 parts by hand without to first divide it into 4 quarters, then divide each quarter into 3 equal parts. At this point, there will be 12 equal sections. To make 24 sections, divide each section into 2 equal parts. This intuitive drawing exercise would also later connect with fraction and proportion as well as drawing a clock and Ashok chakra on flag. देखिए बन गए हैं ऐसे क्वेश्चन कि ये सर्किल है, इसको ऐसे ऐसे से डिवाइड करा, तो इसे बच्चे को क्या सीख रहा है? तो बच्चा क्या कर रहा है? कनेक्ट किससे कर सकता है? मैथ से कनेक्ट कर सकता है, फ्रैक्शन कि इतना ये पार्ट 3/4, 4/24, 3/12, कुछ भी है सीख रहा है, वह फ्रैक्शन सीख रहा है। अशोक चक्र, एक चक्र, अशोक चक्र में कितनी तीलें होती हैं? 24, वो सीख रहा है। और कैसे डिवाइड करा है वो भी देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ इंटीग्रेट करना भी आपको चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप जो है, जो ईवीएस का जो न्यू पैटर्न आया है पेपर का, उस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।